नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 कालों में विभाजित किया गया है उनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल प्रमुख हैं। बीए भाग द्वितीय के आपके पाठ्यक्रम में रीतिकालीन कवियों का संकलन है। आज हम इन्हीं रीतिकालीन कवियों में से रीति सिद्ध कवि बिहारी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के विषय में पढ़ेंगे। बिहारी रीति काल के अकेले ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीति सिद्ध कवि इसलिए कि उनके काव्य में रीतियाँ स्वतः ही आकर स्पष्ट हो गई है, उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। दूसरा, बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह असाधारण काव्य प्रतिभा की ही द्योतक है। बिहारी के जीवन परिचय के विषय में भी आपको जानना चाहिए। बिहारी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, परंतु सामान्य रूप से माना जाता है कि उनका जन्म संवत 1652 ईस्वी में हुआ था और देहावसान संवत 1721 में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए और मथुरा इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य श्री कृष्ण थे। ये एक दरबारी कवि थे और इन्हें जोधपुर और जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कहा जाता है कि कुशल कवित्री थी, इसलिए विवाह के पश्चात बिहारी मथुरा आ गए और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वो आगरा गए। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हुआ। वहीं से बिहारी राजा जयसिंह के यहाँ भी पहुँचे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध होकर राजकार्य को भुला बैठे हैं। यह दशा देखकर बिहारी ने यह प्रसिद्ध दोहा लिख भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू का सा प्रभाव हुआ और वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। यहीं पर महाराज की आज्ञा से ही बिहारी जी ने दोहों की रचना आरंभ कर दी। सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। बिहारी सतसई में 700 के लगभग यानी 713 दोहे हैं जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और सतसई का प्रमुख भाव जो है वो श्रृंगार वर्णन ही रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त इन्होंने नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे भी लिखे हैं और यह बिहारी सतसई के नाम से ही जानी जाती है। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ती थी, परंतु नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। भक्ति भाव संभवतः उनमें पत्नी की मृत्यु के बाद से ही जागा। नारी सौंदर्य का चित्रण करने में भी बिहारी अप्रतिम थे। नारी के अंग प्रत्यंग की सौंदर्य का जैसा वर्णन कवि बिहारी ने किया है वैसा कोई अन्य कवि नहीं कर पाया है और इनके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णों में जो कि विरह के वर्णन है, बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि उतर पाए। मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। बिहारी के संबंध में कहा जाता है कि उनमें गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, अर्थात वो दोहे जैसी छोटे से छंद में बहुत सारी भावों को समाहित कर देते थे। यही कारण है कि उनमें कल्पना की समाहार शक्ति मानी जाती है। बिहारी सतसई में अनेक विशेषताएं हैं। एक तो कि इसमें
कोमलता, सरसता और प्रवाह का गुण होना चाहिए मुक्तक में, वह हमें बिहारी में देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धहस्त है। नायिका का चित्रण देखिए, जिसमें अनिया रे दीरघ नद्रिगन किति न तरुणी समान, वह चितवनी ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। यहाँ चितवन किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर उसे रहस्यमय ढंग से ही प्रस्तुत कर दिया गया है। भाषा की समाज शक्ति का गुण भी बिहारी सत्सई में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। कम से कम शब्दों में वो एक दीर्घ और विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आपने अभी उनका अन्योक्ति नहीं पराग नहीं मधुर मधु तो देखा ही है। इसके अलावा एक अन्य अन्योक्ति स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रथा देखु विहंग विचारी, बाज बराए पानी पर तू पंछीनु न मारी, देखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी सत्सई जो है वह एक मुक्तक काव्य है और मुक्तक काव्य के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना, किंतु बिहारी सत्सई अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होने के कारण कई बार इसमें विरोधी भावों को भी प्रस्तुत कर दिया गया है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति कई स्थलों पर देखने को मिलती है। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी के काव्य में मुक्तक काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। एक प्रकार से हम कहें तो हमें स्वीकार करना होगा कि बिहारी ही अकेले ऐसे कवि हैं जिनमें घनानंद की सी प्रणय विहलता भी पाई जाती है, देव की सी भावानुभूति और पद्माकर सा माधुर्य भी बिहारी में यद्यपि नहीं मिलता, परंतु उसमें पुराने कवियों की उक्तियों को अनुवाद करने की कला जो है वो बिहारी में देखने को मिलती है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु जैसे अनेक दोहे बिहारी की इसी कला के द्योतक हैं। बिहारी के दोहे के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अत्यधिक गंभीर भाव करने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में चोटें लगे घाव करे गंभीर। कल हम बिहारी के दोहों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे।